हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 23। ड्यूक बीट्राइस और कीथ बहुत ज्यादा डरने लगे थे और कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कीथ तो आइड्रिस के पैर पकड़ लेता है कि कोई गलतफहमी हुई है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारे साथ धोखा हुआ है। प्लीज आइड्रिस, तुम्हें तो पता है ना कि हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते। आइड्रिस, आज ड्यूक को बताओ कि हम इनोसेंट है। मैं भीख मांगता हूँ आइड्रिस, आइड्रिस प्लीज। आज पहली बार आइड्रिस ने कीथ को ऐसा देखा कि कीथ के अंदर आइड्रिस के लिए नफरत नहीं है, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। कीथ कहता है कि आइड्रिस, मैं तुम्हारे भाई होने के नाते कह रहा हूँ, प्लीज। आइड्रिस ये सुन के चौंक गई क्योंकि पहली बार कीथ ने ये माना था कि वो उसका भाई है। आइड्रिस हंसती हुई कहती है कि वो तो तुम ही नहीं थे जो कभी मुझे खुद को भाई नहीं बुलाने देते थे, अभी तुम खुद को मेरा बड़ा भाई क्यों कह रहे हो? अब हम फैमिली बने, इसमें बहुत ज्यादा देर हो गई है। तो कीथ तुरंत ही उठ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो तुरंत ही आइड्रिस कीथ को स्लैप लगा देती है और गुस्से से कहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें पता है कि मैं उस घर में किस तरह से जिंदा रह रही थी? मैं हर वक्त ये उम्मीद करती रहती थी कि तुम लोगों को एक बार मेरी परवाह होगी। मैं हर वक्त खुद को बताती रहती थी कि एक दिन मेरी फैमिली मुझे प्यार करेगी, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया है कि मैं बेवकूफ़ थी जो ऐसा सोच रही थी। लेकिन तभी खालिद उठता है और कहता है कि लगता है तुम लोगों ने जो गलती की है उसका भी तुम्हें आभास नहीं है, और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लेकिन आइड्रिस उसे रोक देती है कि प्लीज़ खालिद रुको। खालिद कहता है कि इन्हीं लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है तो तुम इसका बदला इस तरह से ही ले सकती हो। आइड्रिस कहती है कि लेकिन मैं उन लोगों को इस तरह से पनिश नहीं करना चाहती हूँ, जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं भी उनके जैसी ही कहलाऊंगी। खालिद कहता है कि लेकिन मैं उन लोगों को मारने वाला हूँ, तो तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने उसे मारा है। और वो कीथ पे स्वॉर्ड चला देता है, लेकिन तुरंत ही आइड्रिस उसे रोकती है कि नहीं खालिद, ऐसा मत करो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जैसा मैं कहूँगी वही तुम करोगे। तो खालिद को वो याद आ गया। आइड्रिस कहती है कि तुमने अगर इन लोगों को मारा तो इसका मतलब यही होगा कि इसमें मेरी भी मर्जी थी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ही उसे मारा है। तो फिर खालिद स्वॉर्ड वापस रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें गिल्टी फील नहीं करवाऊंगा, मैं समझ गया। और फिर दोनों बाप बेटे को बांध दिया गया। एम्परर ने कहा था कि उसे अंडरग्राउंड डंजन में रखा जाए और उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। तो फिर नाइट्स आकर उसे अंडरग्राउंड डंजन में ले जाते हैं। फिर खालिद आइड्रिस से पूछता है कि तुम उसे किस तरह की सजा देना चाहती हो? तो फिर आइड्रिस कहती है कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा खजाना मानते हैं उसे ही मैं उससे छीनना चाहती हूँ। ड्यूक बीट्राइस और उसकी फैमिली सिर्फ खुद को ही प्यार करते थे, वो अपनी ब्लड लाइन को ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, वो पावर, वेल्थ और स्टेटस चाहते हैं। अब जबकि ये कंफर्म हो गया है कि वो लोग बगावत करने वाले थे, तो एम्परर जरूर ही बीट्राइस फैमिली का टाइटल और उसकी संपत्ति छीन लेंगे, है ना? खालिद कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर ही खत्म नहीं होगा, उसे जेल में भी रहना होगा। आइड्रिस कहती है कि क्या मैं एम्परर से एक फेवर मांग सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर और मेरे ब्रदर्स को कॉमनर से भी नीची जाति का लेवल दिया जाए। वो सोचती है कि फिर वो जब मर जाएंगे तब सब लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। मैंने जो आज तक सहन किया है वही मैं उससे सहन करवाना चाहती हूँ। हर दिन जब वो उठेंगे तब उसे ये याद आना चाहिए कि वो कितनी नीची जाति के हैं। मैं एक नाजायज औलाद हूँ, लेकिन वो मुझसे भी नीची जाति के हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। और वो खालिद से कहती है कि क्या ये करना बहुत डिफिकल्ट होगा? खालिद कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जो भी चाहती हो वही होगा। तो अब तुम्हें अपने पास्ट को ठीक करके कैसा लग रहा है? अब तुम्हारी जान की धमकी कोई तुम्हें दे ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर कोई कभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, हम हमेशा साथ रहेंगे आइड्रिस। और वो आइड्रिस को किस करता है। आइड्रिस सोचती है कि क्या ये सच में सब कुछ खत्म हो गया? मेरा पेनफुल पास्ट और मेरी डेथ, जो कुछ भी मैंने भुगता था, क्या सच में अब मैं सेफ हूँ? आइड्रिस को इस बारे में पता चल जाएगा कि वो सेफ है या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।